हाय गाइस, वेलकम बैक टू रीड अप 4। तो आज हम जानेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 और पार्ट 7 क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड मीन्स जो हमने काम किए हैं उसका रिपोर्ट। ठीक है, जो हमने काम किया उसका रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट कार्ड है, हमने कितने एग्जाम में नंबर लाए उसका रिपोर्ट। उसी तरीके से वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, मतलब कि जो ब्रिटिश है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते थे। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड का मतलब देखिए क्या हो गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि जैसे कोई क्राइम है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखना वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और वो कैसे इम्पॉर्टेंट होगा कि जब कोई आदमी लिख रहा है तो उसके राइटिंग से हम क्या है पता करेंगे कि वो इम्पॉर्टेंट है। एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसीज, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। मतलब कि जो भी प्लान हम कोई भी प्लान करता था, पॉलिसीज, कोई भी एग्रीमेंट करते थे तो उसको अच्छी राइटिंग में लिखा जाता था। वंस दिस इज डन by things could be properly and studies and debated, these conversations produce an administrative culture of the memes, nothing and report। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इन्होंने क्या करते थे ये लोग कि उस जो प्लान है, जो भी चीज़ करते थे उसकी अच्छी सी राइटिंग में किसी कार्पेटिक से लिखवाते थे और उसको क्या है रख देते थे। ठीक है। The British also felt that all important document and letter needed to be carefully preserved। मतलब कि ब्रिटिश को ये भी लगता था कि जो ये फाइल उन्होंने बनाया है, लिखा है, उसको हमें क्या है अच्छे से रखना पड़ेगा। प्रिजर्व मतलब जमा करना पड़ेगा। So they set up record room, achieved administration instruction। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, एक रूम बनाया। उस रूम को हम, और ये रूम कहाँ पर होता था, गांव में होता था। उस रूम को हम बोलते थे तहसीलदार। द कलेक्टरेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविंसेस, द लॉ कोर्ट ऑल हैड द रिकॉर्ड रूम। स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस लाइक archives and museums were also established to preserve important record। तो यहाँ बनाया गया रिकॉर्ड रूम, कलेक्ट्रेट ऑफिस में बनाया गया, कमिश्नर ऑफिस में, प्रोविंसेस में, द लॉ कोर्ट, सभी जगह बनाया गया। लेटर एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर ऑफ द 19th सेंचुरी। यहाँ पे देख लीजिए 19th सेंचुरी में कैन स्टिल बी रीड इन द आर्चीव। मतलब कि वो क्या है लेटर लिखते थे और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच से वो इजीली से पहुंचा सकते थे। और जो वो अच्छे राइटिंग में वो लिखते थे, प्लान, कुछ भी क्राइम व्राइम कुछ भी लिखते थे तो वो उसकी कॉपी करवा लिया करते थे, उसी के जैसा कॉपी करवा लिया करते थे। ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्टडीज दीज नोट्स एंड रिपोर्ट दैट डिस्ट्रक्टिव ऑफिशियल्स prepared or the instruction and directives that were sent by officials at the top of the provincial administration। ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, ये हमारा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जिससे हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में कौन कौन केसेस हुए, मतलब पास्ट में कौन कौन केसेस हुए। ठीक है। In the early year of the 19th century, these documents are carefully copied and beautiful writing called calligraphy। मैंने आपको क्या बताया कि इसको क्या है 19th सेंचुरी में अच्छे से लिखा जाता था। फिर उस अच्छे हुए लिखे हुए कॉपी को कॉपी कर लेते थे। क्या कर लेते थे? कॉपी कर लेते थे। और ये किसके द्वारा लिखा जा रहा था? कैलियोग्राफिस्ट। ठीक है। जो अच्छी राइटिंग लिखते हैं उसको कैलियोग्राफिस्ट कहते हैं। दैट इज बाई those who specialized in art of beautiful writing। कैलियोग्राफिस्ट उसको बोलते हैं जो जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है और उसी राइटिंग से अच्छी होती है तो वो उस पेज की कॉपी करवा लेते हैं। ठीक है, जिससे इजी से उन्हें पता चल जाएगा। By the middle of the 19th century, with the spread printing, multiple copies of these records were printed as processing of each government department। और फिर क्या है वो क्या है सेपरेट कर देते थे, मतलब कि
यहाँ पर आपने देखा तहसीलदार बनाया है उन्होंने कमिश्नर ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में बनाया, प्रोविंशियल में बताया, लो कोर्ट में बनाया, इन सभी में रूम बनाया। तो उस एक केस है उसको वो कॉपी करके अच्छे राइटिंग में कॉपी करके इन सभी को क्या है सेपरेट में करके भेज देते थे, जिससे क्या है इजी से पता चल जाता था। तो आप देख सकते हैं ये एक तहसीलदार है, ठीक है। ये क्या है, द न्यू दिल्ली वॉज बिल्ट, ये न्यू दिल्ली में अभी भी बना हुआ है। नेशनल ये म्यूजियम है, नेशनल अचीवर्स ऑफ द बोथ लोकेट क्लोज टू विरागल प्लेस, ठीक है। विरागल में आपको ये मिल जाएगा। दिस लोकेशन वॉज द इम्पोर्टेंट हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इमेजिनेशन, ये ब्रिटिश का बना हुआ है, देख लीजिए कितना अच्छा है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें क्या है हो रहा है कि उन्होंने उसके बाद ये सब करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक रिकॉर्ड रूम बनाया। उस रिकॉर्ड रूम का नाम था तहसीलदार, और उस तहसीलदार में क्या है वो अच्छी अच्छी राइटिंग लिख के, अच्छी अच्छी कैलियोग्राफिस्ट से राइटिंग लिखवा करके, वो कैलियोग्राफिस्ट क्या होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है, उनसे बनवा करके वो क्या करते थे कि कलेक्ट्रेट, कमिश्नर ऑफिस सभी में, लो कोर्ट में सभी में एक रूम बनाते थे जिसमें वो रिकॉर्ड रख सके कि इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, ठीक है। यही सिर्फ लिखा हुआ है, और फिर उसे हम उस अच्छी राइटिंग वाले जो लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलियोग्राफिस्ट बोलते हैं। और उसको हम क्या करते थे, लिखने के बाद कॉपी कर लेते थे और सबको दे देते थे, कलेक्ट्रेट ऑफिस और सबको दे देते थे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करिए, एंड फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।